जिस देश में आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, ख्वाब होता है, वहाँ 5 साल में 65 स्टूडेंट्स ने सुसाइड क्यों कर लिया। जी हाँ, ये बड़ी खबर है और ये हैरान करने वाली बात है। जिस देश में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ना बच्चों को ख्वाब होता है, उसके लिए मेहनत मशक्क़त करते हैं, जी जान से लग जाते हैं, वहाँ पर 5 साल में 65 स्टूडेंट्स ने, यानी दाखिला मिलने के बाद बच्चों ने सुसाइड किया। आखिर क्या वजह रही इसके पीछे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है, आदाब, आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा इदारा है जहां पर लोग, बच्चे, खासकर पेरेंट्स, ये अपने बच्चों को पढ़ाने की पुरजोर कोशिश करते हैं, इसके लिए मेहनत करते हैं, लगन पूरी शिद्दत से जुट जाते हैं। वहाँ पर 5 सालों के अंदर 65-60 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्या क्यों की, सुसाइड क्यों किया, आपको पूरी तफसील बताएंगे। जिस आईआईटी, देखिए ये आईआईटी है, जिस आईआईटी में पढ़ना ख्वाब होता है, वहाँ 5 साल में 65 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। स्टूडेंट्स, घर वाले, रिश्तेदार, टीचर, हर कोई बच्चे से ये ज़रूर कहता है कि अच्छे से पढ़ो, जिससे आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, फिर ज़िंदगी सेट है। लेकिन क्या उसी आईआईटी में स्टूडेंट सुसाइड क्यों कर रहे हैं? कैसा प्रेशर है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। अब पूर्व छात्रों ने जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। सुसाइड में आईआईटी कानपुर सबसे ऊपर है। अपने देश में शुरू से आईआईटी की साख एक टॉप इंस्टीट्यूट के तौर पर रही है, जहां पढ़ना एक ख्वाब होता है। मुल्क ही नहीं, दुनिया भर में टॉप पोजीशन पर काम कर रहे भारतीयों की प्रोफाइल उठाकर देखेंगे तो ये आईआईटी से ज़रूर पढ़े हुए होंगे। ऐसे में आईआईटी में सुसाइड की बढ़ती घटनाएं बेहद चिंतित करती हैं। इसी मंगलवार को आईआईटी कानपुर में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। भारत के प्रमुख टेक्निकल संस्थानों के कैंपस में मेंटल हेल्थ को लेकर बहस छिड़ गई है। पिछले 5 सालों में हर साल औसतन 12 से ज़्यादा युवाओं ने जान दी है और ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के आंकड़े डराते हैं। इसके अनुसार जनवरी 2021 और दिसंबर 2025 के बीच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी में कम से कम 65 छात्रों ने आत्महत्या की है, मौत को गले लगाया है। पिछले 2 साल में ही 30 आत्महत्याएं, खुदकुशी दर्ज की गई। इससे संस्थान की, ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठे हैं। ये अंडर ग्रेजुएट, पीजी और रिसर्च प्रोग्राम से जुड़े छात्र हैं। ऐसे केस में बाद में आने वाले आधिकारिक बयानों में व्यक्तिगत या शैक्षणिक तनाव की बात कही जाती है। कई छात्र संगठनों और पूर्व छात्रों ने कहा है कि ऐसे स्पष्टीकरण बेहद जटिल सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो लगातार मूल्यांकन, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, अलगाव और कुछ मामलों में जाति या भाषा आधारित भेदभाव से बनती है। और फैकल्टी के सदस्य निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि वार्निंग सिग्नल को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और दखल तब की जाती है जब स्थिति संजीदा, गंभीर होती जा चुकी होती है। आईआईटी में मौत का बढ़ता आंकड़ा एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी बन चुका है। क्या चाहते हैं आईआईटी के पूर्व छात्र, ये भी आपको बताएंगे। पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं आईआईटी कानपुर कैंपस में दर्ज की गई। पूर्व छात्र जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है। हालांकि आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र 2004 बैच और ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के संस्थापक धीरज सिंह ने टॉप लेवल पर सीधे जवाबदेही की मांग की है। उन्होंने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि मानसिक स्वास्थ्य अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में अदालत ने आदेश दिया है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को संवैधानिक और संस्थागत जिम्मेदारी के रूप में माना जाए। सिंह ने कहा कि देश की 23 आईआईटी में सबसे ज्यादा मौत कानपुर में क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि इस पीरियड में आईआईटी बॉम्बे में केवल एक सुसाइड का मामला सामने आया, जबकि वहां कानपुर से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल्ड हुए थे। वजह क्या है आखिर? हाल में आईआईटी कानपुर के 25 साल के रिसर्च स्कॉलर स्वरूप ईश्वरम ने सुसाइड किया। उन्होंने अपने हॉस्टल की बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। इसकी वजह पढ़ाई का प्रेशर, मानसिक तनाव माना जा रहा है। 2024 का एक रिसर्च बताती है कि तकरीबन 55% स्टूडेंट्स के सुसाइड की वजह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। आखिर में ये कि जीवन, जिंदगी अनमोल है, जी भर कर जिएं, इसका पूरी तरह सम्मान करें, हर पल का आनंद लें।
किसी बात, विषय, घटना के कारण व्यथित हूँ तो जीवन से हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छे और बुरे दौर आते जाते रहते हैं।